हम जितने सीबीएस हैं वो एक परिवार की तरह हैं। जी बिल्कुल। और जो डीसीबीए है वो परिवार के मुखिया की तरह हैं, जिसने अपने नीचे तक आगे पीछे हर एक आखिरी व्यक्ति तक परिवार के सदस्य का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। दोस्तों नमस्कार, मैं धीरज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। जैसा कि आप देखते हैं हमारे चैनल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड और कस्टम ब्रोकर से रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं और कई बार हमने जैसे एयरपोर्ट के मुद्दा को कवर किया है। हालांकि मेरे ऊपर केस भी चल रहे हैं तो अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। फिलहाल अभी हम एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे के बारे में बात करने वाले हैं कि दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन का है इलेक्शन हो रहा है और ये जो इलेक्शन है 8 मई को है। और ये जो 3 टीम है, अगर आप जो देख रहे हैं, टीम यूनाइट, टीम रिवॉल्यूशन, उसके बाद में ये जो अभी प्रेजेंट जो लोग चला रहे हैं ये न्यू एम्बिशन के साथ जो प्रेजेंट रूल कर रहे हैं वो लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों अभी हम रोहित जी से जानेंगे कि रोहित जी को इलेक्शन को लेकर के क्या क्या आपके मुद्दे हैं। जी, हमारे मुद्दे नो ड्यू सर्टिफिकेट और बहुत सारे जो हमने ग्रुप में डाले हुए हैं। ये तो पिछले आप कई साल से लेके चल रहे हैं। जी, पिछले इलेक्शन में ही ये मुद्दे हमने रखे थे। किसी कारणवश हम उसको पूरा नहीं करा पाए। जी। उसके लिए मेहनत बहुत करी है, उसके लिए बहुत वर्किंग करी है, लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए। लोगों ने आपको वोट भी किया था, आप जीते भी थे। जी, हमारी पूरी की पूरी टीम इस मुद्दों के ऊपर जीती थी। जी। मगर वो मुद्दे पूरे नहीं हो पाए। जी। वो कौन से मुद्दे थे जो पूरे नहीं हो पाए? नो ड्यू सर्टिफिकेट, जी, इंश्योरेंस, जी, मेडिक्लेम, देखिए लॉयर्स फैसिलिटी। बिल्कुल जो रोहित भाई बोल रहे हैं, मैं भी इसमें एक सदस्य के तौर पे काम किया हूं और पिछले इनसे 1-2 सालों से नहीं बल्कि 2019 से भी पहले इन मुद्दों पे मैं जुड़ा था और मैं भी चाहता था कि हाँ ये सारी चीजें हो और ये लोग जीत करके आए थे तो एक विजन क्लियर था कि हाँ ये सारी चीजें होने वाली हैं, लेकिन कुछ दिक्कतों के कारण ये शायद पूरा नहीं हो पाया। तो रोहित भाई आप बताइए कि जो इस बार आपकी टीम है वो टीम किन मुद्दों को लेकर के खड़ी है और कैसे आप इस काम को कर पाएंगे? मतलब देखिए, पर्सनली अगर मैं कहूं तो मैं रोहित जी को जानता हूं काफी टाइम से, जैसा कि मैंने बताया। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में काफी एक्टिव रहे हैं और कई मेंबरों को ये साथ में एक्टिव रखे हैं और बहुत अच्छा काम, बहुत ही सराहनीय काम इनके द्वारा लॉकडाउन में किया गया है और आगे भी मैं उम्मीद करता हूं कि करेंगे। तो अब बताइए क्या विजन क्या है और कैसे आप कैसे कर पाएंगे ये इस काम को? हमारी टीम में मिस्टर कुलदीप जी हैं, सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं। सेक्रेटरी की पोस्ट पे जी। मैं खुद मैनेजिंग कमेटी मेंबर की पोस्ट पे हूँ। जी। हम लोगों को हमारे एसोसिएशन में वर्किंग का पुराना एक्सपीरियंस भी है। वर्किंग का पुराना एक्सपीरियंस है, गुड। यंग लोग हमारे साथ और भी हैं। जी भट्ट जी हैं, राकेश जी हैं, संदीप जी, राठौर जी। ये बहुत एनर्जेटिक, बहुत एक्टिव लोग हैं। हाँ। एक अगर हमारी ये 6 लोगों की कमेटी आती है इसके अंदर, तो हमारे पास एक बहुत एनर्जेटिक एंड क्लियर विजन वाले लोगों की टीम वहाँ पे होगी जो ट्रेड के लिए बहुत कुछ भला जो करने की चीजें हैं वो कर सकेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ट्रेड के लिए भला होना ही चाहिए। तो और रोहित भाई मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा प्रकाश डालें कि हाँ इस पे लोगों को समझ आए कि हाँ उसका मार्क क्लियर हो कि हाँ उसको किसको वोट करना है। हमको किसी को भी अगर वोट करना है तो उससे पहले उस टीम की आइडियोलॉजी के बारे में सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, वो टीम का विजन देखना चाहिए जी। और उनका हिस्ट्री भी देखना चाहिए कि वो अपने वादों पे, अपनी चीज़ों पे कितना कमिटेड रहे हैं, वो पूरे करने की उन्होंने कितनी कोशिश करी है। हो पाए नहीं हो पाए उसके जरूर कुछ कारण रहे होंगे, लेकिन क्या वो आज भी उसके ऊपर कमिटेड हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि ये 3 टीम है तो हर टीम को इलेक्शन लड़ने से पहले एजेंडा पॉइंट क्लियर करना होता है, मैनिफेस्टो जारी करना होता है। तो अभी तक अगर टीम रिवॉल्यूशन को छोड़ दिया जाए, इनका एजेंडा पॉइंट आ चुका है, लेकिन अभी तक ये 2 टीमों का एजेंडा पॉइंट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? मतलब इसके पीछे आपको कुछ पता है कि इन लोगों का एजेंडा पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है? इनके विजन शायद ये लोग क्रिएट करना चाह रहे हैं। हमारे विजन 4 साल से पहले से क्लियर है। तो हमारे विजन के हिसाब से जो हमारा एजेंडा है वो हम पहले ही रख चुके हैं। बिल्कुल। तो बाकी अपने विजन्स का ये लोग खुद बता पाएंगे। तो रोहित जी, जो पिछली बार टीम रिवॉल्यूशन का जो बैनर था और इस बार का जो बैनर है, इसमें बहुत सारे चेहरों का बदलाव है, ऐसा क्यों है?
धीरज भाई, आज से 4 साल पहले या से भी थोड़ा पहले हम लोग ने ट्रेड की कुछ समस्याओं को देखते हुए, जानते हुए अपने दोस्तों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको झेलनी पड़ रही हैं, तो हम लोगों ने कुछ चीज़ों को एनालाइज किया था कि इन कारणों से लोगों को ट्रेड छोड़ना पड़ रहा है या हमारे सीवी भाइयों को परेशान होना पड़ता है अपने काम करने में। बिल्कुल। तो उन चीज़ों को एकमुलेट करके हमने एक डिमांड अपने एसोसिएशन के सामने रखी थी कि अगर आप लोग ये सब कराएं तो हम सब के लिए बेहतर होगा जी। उन्होंने उस समय शायद कोशिश करी नहीं करी, लेकिन हमारी डिमांड्स जो हैं वो पेंडिंग रह गई थी। तो हम लोगों ने 2019 में सोचा, और सबके कहने के ऊपर, कि हम लोग सिस्टम में जाएंगे और अगर हम सिस्टम में जाते हैं तो हम शायद इन चीज़ों को पूरा करवा पाए। बिल्कुल। हम लोग 2019 के इलेक्शन में सिस्टम में गए, हमारे साथ कई सारे चेहरे थे, हाँ। बड़े बड़े नाम थे। बिल्कुल। और हमको इलेक्शन में अच्छी सफलता भी मिली थी। बिल्कुल। मगर एक तो कोविड भी आ गया और फिर कुछ कारण ऐसे बन गए कि वो चीज़ें वहाँ पहुँचने के बाद लोगों को शायद प्रैक्टिकल नहीं लगी, तो उन लोगों ने उन चीज़ों को छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। मगर हमारे वो मुद्दे जो हैं वो सैद्धांतिक तौर पे हमारे ट्रेड के लिए हैं। टीम रेवोल्यूशन के वो मुद्दे हैं, टीम रेवोल्यूशन के वो मुद्दे अभी भी वहीं पे हैं और उसको जब तक वो अचीव नहीं हो जाते, टीम रेवोल्यूशन उसके ऊपर काम करती रहेगी। हमारे पास हमारे बहुत मेहनती और डेडिकेटेड लोग जो है, जो इसके ऊपर बिल्कुल फोकस्ड हैं, बिल्कुल। उनका साथ है हमारे साथ, और उम्मीद करते हैं कि इस बार अगर आते हैं तो इतने सारे जो सैद्धांतिक रूप से अडिग लोग हैं जी जी जी, उनके साथ होने के कारण हम लोग इनको पूरा करा पाएंगे। हम जितने सीबीएस हैं वो एक परिवार की तरह है, और जो डीसीबीए है वो परिवार के मुखिया की तरह है, जिसने अपने नीचे तक, आगे पीछे, हर एक आखिरी व्यक्ति तक परिवार के सदस्य का ख्याल रखना उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। तो डीसीबीए जो है वो कस्टम ब्रोकर का, परिवार का मुखिया की तरह काम करता है। तो इस मुखिया का एक दायित्व है कि वो इस तरह के रूल और रेगुलेशन लेके आए ताकि इस परिवार को किसी तरह बचाया जा सके, क्योंकि ये बहुत ही छोटा ट्रेड है और छोटे ट्रेड को के ऊपर क्या है, बहुत से बड़े लोगों का भी ध्यान है। तो कहीं इस ट्रेड को बचाने के लिए इनको ठीक एक परिवार के मुखिया के तौर पे ही काम करना होगा, तो ही ये ट्रेड आगे सस्टेन कर पाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।